कटिहार में भाजपा नेता की दिन दहाड़े हत्या। हत्यारों के हौसले बुलंद, घर के बाहर बुलाकर मारी गोली। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। तेलता में हुए बीजेपी नेता की हत्या का पूरा सच देखिए BMW न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज। कटिहार एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है और इस बार निशाना कोई और नहीं, भाजपा के नेता संजय मिश्रा थे अपराधियों के निशाने पर, जो पूर्व में जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। और ऐसे में उन्हें उन्हीं के घर के सामने, घर के बाहर बुलाकर गोली मारने की वारदात काफी चौंकाने वाली है। वो भी तब जब तेलता ओपी उनके घर से महज कुछ ही दूरी पर स्थित है। BMW न्यूज की ये खबर आपको अंत तक क्यों देखनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। इस खबर में जो वो बातें हैं, जो बारीक बातें हैं, वो हम आपको दिखाएंगे जो शायद किसी मीडिया ने अभी तक आपको बताया या दिखाया होगा। तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि इस खबर को अंत तक देखें। घटना बलरामपुर थाना क्षेत्र के तेलता की है। सूत्रों की माने तो इस हत्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि राजनीतिक षड्यंत्र में रची साजिश के तहत यह हत्या हुई और इस बात की पुष्टि उनके छोटे भाई भी कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये भी बात सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि चूंकि वह पंचायत चुनाव में काफी हद तक सक्रिय थे और जिस तरह से जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वो बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है और वहाँ कई बार कम्युनल मामलों में संजीव झा हस्तक्षेप करते थे, जिसकी वजह से वहाँ के कुछ लोग उनसे काफी खफा रहते थे। वहीं कटिहार के विधान पार्षद श्री अशोक अग्रवाल ने इस घटना की निंदा की है और कहा है कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। साथ ही बिहार के पूर्व पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने इस हत्या में PFI की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया है और आशंका जताई है कि हो ना हो PFI इस हत्या के पीछे है। पॉलिटिकल ही है सारा कुछ, लोग हैं, कुछ एक नेक्सस है जो इनका वर्चस्व को नहीं बचा पा रहा है। से 4-5 सालों से एक चलने नहीं दिया जब से इनका वर्चस्व इस तरह की कोई घटना वहाँ नहीं, हमेशा सक्रिय भागीदारी रहती। आज इनकी हत्या हो गई, घर में घुस के अपराधियों ने गोली मार दी है। मैं इसकी काफ़ी निंदा करता हूँ। जिला प्रशासन और सरकार से मांग करता हूँ कि इनकी परिवार के लोगों को एक सुरक्षा प्रदान की जाए और इनके जो अपराधी हैं उनको पकड़ने का काम किया जाए। ये बिहार सरकार के जो प्रशासन के लोग हैं उनको देखना चाहिए था पहले भी, जो उनकी तरफ से लापरवाही हुई है। आज उसका नतीजा है कि आज जिला परिषद के पूर्व के सदस्य हमारे बीच नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी और संघ के विचारधारा को इस इलाके में फैलाने का काम ये लोग लगातार लंबे समय से कर रहे थे। तो जैसे ही सरकार बदली है तो उनके सुरक्षा भी वापस लिए गए और सुरक्षा वापस लेते के साथ उनको संजीव मिश्रा जी की हत्या करने की खुली छूट भी जिला प्रशासन ने दी। जिस तरह की हत्या हुई है, आप देखिए, नॉर्मल तौर पर हत्या यदि किसी से दुश्मनी भी होता है तो दूर से लोग मारते हैं और जिस तरह उनकी हत्या हुई कि 3-3 गोली उनके माथे में डाली गई, यह स्पष्ट झलकता है कि यह क्रूरता है। यह अफगानिस्तान में होता है, हिंदुस्तान में नहीं होता है। यह पूरी तरह PFI का भी कनेक्शन हो सकता है। एक बारीक जानकारी जो सूत्रों से पता चल रही है वो ये कि जिस समय 2016 और 21 में संजीव मिश्रा के ऊपर जानलेवा हमला हुए थे, उस समय भाजपा की ही सरकार थी, यानी कि भाजपा जदयू की गठबंधन सरकार थी। तो फिर वो जानलेवा हमले किसने करवाए और अभी जो इनकी हत्या हुई है इसमें किसका हाथ हो सकता है, ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। ये सारी बातें तो राजनीतिक थी, लेकिन जो अहम बात इस मामले में निकल कर आई है, पहली तो ये कि तेलता ओपी की दूरी महज चंद कदम की दूरी पर है जहां संजीव मिश्रा की हत्या हुई और थाने के समीप हत्या होना सरकार और कटिहार प्रशासन पर बड़े सवाल खड़ा करती है। जैसा कि हमने आपको अपनी खबर में बताया कि उन पर 2016 में जिला परिषद चुने जाने के बाद भी कातिलाना हमला हुआ था और उसमें वो बाल बाल बच गए थे। फिर दूसरी बार 2021 में कुरुम से तेलता जाने के दौरान
धनाडा गांव के समीप उन पर फिर से जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और इलाज के बाद उनको एक अंगरक्षक प्रदान किया गया था। और तब की सरकार में भाजपा के साथ जदयू की सरकार थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद संजीव मिश्रा से अंगरक्षक वापस ले लिया गया और जैसा कि सूत्र बताते हैं, उनसे अभी 3 महीने पहले ही अंगरक्षक वापस लिया गया था और इस बात की पुष्टि उनके छोटे भाई कर रहे हैं। और ठीक अंगरक्षक लेने के बाद अब उनकी हत्या हो जाती है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल के घेरे में कई सारे लोग हैं, कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जांच में क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। इस हत्याकांड में एक प्रत्यक्षदर्शी बच्चे ने बताया कि 4 लोग बाइक पे सवार होकर आए थे, जिन्होंने संजीव मिश्रा जी को घर से बुलाकर गोली मारी। आदमी था पहला और इसको संजीव यादव को उधर फील्ड से आया था ना, तो उसको दिया था कागज दिया था। हाँ, कागज देके उसको थोड़ा सा देख रहा था ना, तो इसको मोटरसाइकिल वाला आ रहा था, तो इसको ठोक दिया। दादा भाग रहा था ना, तो उसको ठोक दिया था। क्या बंदूक से ठोक दिया? हाँ। कितना गोली लगा? 4-5 गो। कितना आदमी था वो लोग मारने वाला से? अभी 2 था, तो 2 आदमी आ रहा था। स्थानीय लोगों ने जो संजीव मिश्रा के बारे में बताया, उसमें यह भी निकलकर सामने आया कि संजीव मिश्रा एक अच्छी नीयत के इंसान थे, अच्छे व्यक्तित्व के इंसान थे और हर किसी के सुख दुख में खड़े रहते थे। ऐसे में उनकी हत्या की साजिश रचना वहां के लोगों के लिए कितना दुखद है, आप उन्हीं की बात सुनिए। ये हम घर पर थे हम, तो घर पर गए तब तो ये लड़का गया हमको बुलाने के लिए। जब गया तो उधर से हम निकले, तो 2 बाइक से था लोग, दोनों बाइक से लोग निकल गया, रोड पर चढ़ गया। तब हम तो पीछे से इधर से आए वहाँ गेट तक। बहुत अच्छे आदमी थे वो। बहुत दुखद घटना हो गया है। बहुत ज़्यादा। क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है ये, ऐसा नहीं होना था। ऐसे सब गरीबों के मसीहा जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर भी उनको गोली से भून दिया गया, क्या कहेंगे? बहुत कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई भी होना चाहिए इसके लिए, जो अपराधी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी। एक और बात जो सामने आ रही है इस मामले में, वो ये कि अभी तक मृतक संजय मिश्रा के परिवार के 2 लोगों को पहले ही जातिगत राजनीति के कारण मौत के घाट उतार दिया गया था, वो भी 4 वर्ष के अंतराल पर। और भाजपा नेता संजीव झा जहां रहते हैं, वो पीएफआई का गढ़ भी माना जाता है और वो हमेशा से पीएफआई के निशाने पर थे। संजय झा की मौत के ऊपर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हत्या के बाद सरकार के साथ कटिहार की पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि जहां संजीव मिश्रा की हत्या हुई है, वहां से तेलता ओपी की दूरी महज चंद कदम की दूरी पर है और ऐसे में थाने के समीप हत्या होना सरकार और कटिहार प्रशासन पर बड़े सवाल खड़ी करती है। संजय झा की हत्या के बाद कटिहार के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने जो बातें कही, वह भी आपको सुनना चाहिए। उन्होंने इस घटना को लेकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और सांसद ने कहा कि संजय झा की हत्या उनकी व्यक्तिगत क्षति है। ये घटना तो बहुत ही दुखद है और हम लोग मर्माहत भी है। इस घटना से निश्चित रूप से लोगों के मन में एक अलग तरह का भाव है, अनसेफ भाव है और इसके लिए प्रशासन को पुरजोर ताकत लगा करके वो अपराधी जो इस ढंग से दिन दहाड़े हत्या किया, उनकी गिरफ्तारी अति आवश्यक है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कटिहार पुलिस प्रशासन इस दिशा में काम कर रही है। वहीं कटिहार से वर्तमान विधान पार्षद श्री अशोक अग्रवाल ने कहा कि संजय झा की मौत के पीछे जिला प्रशासन की काफी लापरवाही रही है, क्योंकि संजय झा को काफी दिनों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसके बारे में वर्तमान विधान पार्षद श्री अशोक अग्रवाल ने कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया, मगर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अगर इस तरह की बात थी, तो अब सवाल उठता है कि जिला प्रशासन ने क्यों नहीं इस बारे में कोई अहम कदम उठाया, ना ही इस बात की सुध ली कि क्या वाकई में इस तरह की कोई बात है। लेकिन अब पछतात हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, जिसके परिवार के इंसान को जाना था वो तो चला गया। ऐसे में अब प्रशासन पछताए तो क्या ही कर सकते हैं। तो कई सवाल हैं और इन सवालों के ऊपर से पर्दा तभी उठ पाएगा जब पुलिस इस मामले की सघनता से और पूरी निष्पक्षता से जांच करेगी, तब जाकर इस मामले का सही खुलासा हो पाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें BMW न्यूज़। हम हैं सच के साथ। धन्यवाद।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।